Namaste everyone. Today I will discuss two difficult problem of linear algebra. First problem is here V and W be to finite dimensional vector space and T1 says that V to V and T2 says that W to W be to linear transform and which minimal polynomial are given by F1 and F2 and let T says that V direct sum W to V direct sum W be the linear transform is defined by T of V to T of V comma W is equal to T1 V comma T2 W. Let T says that V direct sum W to V direct sum W as a minimal polynomial of F then is। देखिए सॉल्यूशन को जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग नया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना और क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन मुझे कमेंट करना। ओके, देखिए आप लोग ये सॉल्यूशन का सिर्फ ऑप्शन के लिए ये वीडियो देखा तो ज़रूर स्किप करके बाहर चला जाना और ज़रूर कॉन्सेप्ट के लिए देखा है तो मेरा वीडियो आखिर तक देखना। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला लग रहा है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए जब A0 0 B है A and B are two matrix है this is block matrix। A का मिनिमल पोलिनोमियल F1 and B का मिनिमल पोलिनोमियल F2 then the minimal polynomial of this matrix क्या LCM of F1 F2। और एक बार इसका नालिटी का बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा। देखिए when T1 and T2 that means F1 and F2 are diagonalizable if A and B be the diagonalizable matrix। so देखिए इसका जो डिरेक्शन दैट मीन्स इसका क्या है, ये तो T1 वाला का T1 ऑपरेशन का जो मैट्रिक्स ये तो ये और ये क्या, ये तो T2 ऑपरेटर के लिए जो मैट्रिक्स। सो जो मैट्रिक्स T says that V to W V direct sum W to V direct sum W सो ये क्या, ये जब T1 and T2 be the diagonalizable so T is diagonalizable। ये तीसरा प्रॉपर्टी। और फोर्थ एक प्रॉपर्टी है जब T the nullity of T is equal to 0 if and only if क्या, if it has at least one eigenvalue 0। इसका nullity 0 that means 0 is not an eigenvalue of T। देखिए 0 is not eigenvalue of T, 0 is not eigenvalue of T। देखिए ये इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए F1 का मतलब क्या है,
F1 का मतलब x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और F2 का मतलब देखिए, F2 का मतलब क्या है, देखिए x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन देखिए इसका इसका फैक्टराइज करने के बाद वो जो आया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ F1 एंड F2 का मतलब क्या है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए ये था कॉमन टर्म, इसलिए ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, देखिए ये था डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 7, दैट मीन्स ये फॉल्स, दूसरा ट्रू। देखिए और इसके इसके अंदर क्या जीरो कोई आइगन वैल्यू है, मिनिमल पोलिनोमियल का जीरो कोई आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या, इसलिए जरूर नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। सो ऑप्शन 3 इज फॉल्स। सो ऑप्शन 1 एंड 2 ट्रू। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। देखिए इस बी द सेट of all function form r squared to r cube and such that क्या, f is linear transform। देखिए ये जो सेट है, ये सेट क्या, 1 1 on 2, 1 1 not on 2, not on 2, or on 2 but not 1 1। ओके, सो इसका जो आंसर वो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। देखिए इसके बाद जो प्रॉब्लम आया, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस ए एंड सच दैट ए स्टार बी द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये जो मैट्रिक्स, if we take, let us consider A be the matrix of 2 cross 2। देखिए इसका मतलब क्या है, A11 A12 A21 A22, और A का ट्रांसपोज क्या है, A का ट्रांसपोज A11 A21 A12 A22। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या, ट्रेस ऑफ ए स्टार है। देखिए फर्स्ट वी मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए A11 A12 A21 A12 A22
A11 A12 A21 A22। देखिए तो इसका मतलब क्या है, A11 A21 देखिए A11 mod of A11 स्क्वायर mod of A21 स्क्वायर। देखिए ये जो स्टार वाला पोर्शन ये मुझे ज़रूरत नहीं, सो इसलिए इसलिए ये मैं नहीं आप लिखूँगा। सो देखिए ये जो लास्ट वाला पोर्शन, ये लास्ट वाला पोर्शन क्या है, 1 2 A12 का स्क्वायर mod ऑफ A12 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर। देखिए अब ट्रेस ऑफ, देखिए अब ट्रेस ऑफ ए स्टार ये क्या होगा, देखिए ट्रेस ऑफ ए स्टार ये क्या होगा, समेशन ऑफ ए आई जे स्क्वायर where I j इक्वल टू 1 to 2। देखिए अब देखिए अब क्या, जो पहला वाला ऑप्शन क्या, इफ कैपिटल ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो। देखिए ये जब इन्वर्टेबल होगा तब क्या है, तब ये आई जे नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेबल दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो क्या, सो इसका मतलब ये नॉन जीरो। सो ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन टू देखिए, ऑप्शन टू क्या है, ट्रेस ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इज इन्वर्टेबल। देखिए जब ए इक्वल टू 1 1 1 जब लिया, ए इक्वल टू 1 1 1 जब लिया तब क्या होगा, तो ए स्टार ए का मतलब क्या है, 2 2 2 2। देखिए 2 2 2 2, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या ये भी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सो देखिए, सो ऑप्शन टू देखिए, ये इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। बट मुझे तो एटलीस्ट वन एग्जाम्पल मिला जिसके लिए क्या है, ट्रेस ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो बट ए इज नॉट इन्वर्टेबल। देखिए ऑप्शन थ्री क्या कहा, ऑप्शन थ्री, तो ट्रेस ऑफ दिस लेस देन इन स्क्वायर देन ए आई जे लेस देन 1। देखिए जब ये एलिमेंट ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल टू लेस देन इन स्क्वायर, जब लेस देन इन स्क्वायर कहा तब क्या, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इज लेस देन 1। देखिए let us consider all element 1 and all element of the trace is equal to 1 and a of a11 is not equal to 1 and देखिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एटलीस्ट 1 2 3 डॉट डॉट समथिंग इज क्या, ये तो भी देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब एटलीस्ट मॉड ऑफ ए आई जे इज लेस देन 1।
ये तो क्लियरली ये तो ये तो क्लियरली होल्ड हुआ, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और देखिए ट्रेस ऑफ ए स्टार ए जब इज इक्वल टू 0 तब क्या, तब देखिए मॉड ऑफ ए आई जे स्क्वायर आई जे इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे के लिए क्या क्या ए आई जे इज इक्वल टू 0। सो देखिए, सो जो मैट्रिक्स होगा उसके बाद वो तो क्या, वो तो सिर्फ 0 0 0 0 इसका मतलब क्या, इसका मतलब ओनली जीरो मैट्रिक्स। सो देखिए ऑप्शन 4 इज ट्रू। सो इसका मतलब क्या, ऑप्शन 1 3 और 4 करेक्ट, और सारे का सारा फॉल्स। देखिए मेरा वीडियो को देखने के लिए ये आप लोगों को धन्यवाद। गुड बाय।